तो ये गाइस कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस मस्त होंगे। तो ले आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम बीटीटीएस के एपिसोड 92 के प्रीव्यू को वो भी नोवेल बेस के अनुसार एक्सप्लेन करने वाले हैं। होप यू गाइस आपने एपिसोड 91 की प्रीव्यू को देखा होगा, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी। अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर पड़े जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान हानकिल में पहुंच गया होता है और वहां पर ये हानियू से मिलता है, जहां पर उसको पता चलता है कि हानियू को एक बंदे ने चैलेंज दिया होता है कि अगर तुम मेरे को हरा दोगी तो मैं इस शादी का प्रपोजल को कैंसिल कर दूंगा। और हानियू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया होता है और जियान को अपने साइड से लड़ने के लिए तैयार कर ली होती है। तो प्रीव्यू की स्टार्ट होती है और हमें जियान का सीन दिखाया था जो हान क्लेन के मैंशन में बैठा होता है और बैठ के सोच रहा होता है तो अब मैं सेंट्रल प्लेन में पहुंच चुका हूँ, तो मुझे हॉल ऑफ सोल के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। तो उसने हानफेन की सोल को बाहर निकाल दिया होता है और पूछता है कि हॉल ऑफ सोल की लोकेशन के बारे में बताओ। तो हानफेन अपना एकदम हंसते हुए बोलता है कि ओ तुम ओल्ड फीलो को बचाना चाहते हो, तुम जैसे लोग हॉल ऑफ सोल की इन्फॉर्मेशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तभी जियान एकदम सटक जाता है। तो उसने अपने फॉल नाइट फिल्म को निकाल कर उसको पूरा जलाने लगता है। तो हानफेन की तो यहाँ फट जाती है। तो बोलता है अरे रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ। तो ये बताता है कि जो मास्टर की सोल है वो सेंट्रल प्लेन के पश्चिमी क्षेत्र में एक मियांग सिटी है जहाँ पर एक हॉल ऑफ सोल की ब्रांच है, वहाँ पर मास्टर को रखा गया है। तो जियान पूछता है वहाँ पर कितने पावरफुल बंदे हैं। तो ये बताता है कि वहाँ पर एक गार्डियन अनरेबल एल्डर है जिसकी स्ट्रेंथ तो कम से कम डाउजन होगी। तो जियान यहाँ समझ जाता है कि अगर मेरे को मास्टर को बचाने जाना है तो मुझे कम से कम डाउजन बनना ही पड़ेगा। प्रीव्यू के अगले सीन में वन सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। 3 दिन बीत चुका है, जियान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या जियान लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्या? इसकी बहन हानी बोलती है कि जियान उस तरह का लड़का नहीं है, वो बोला है तो जरूर जाएगा। तभी जियान अंदर से बाहर आता है और जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो अगले सीन में हमें ग्राउंड सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कलिन कलीडो तो पहले ही पहुंच चुका होता है और इसके साथ एक विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर आया होता है जिसको तो प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। और इधर जियान भी हानी और उसके फादर के साथ यहाँ पहुंच गया होता है। तो फिर जो होंगचेन होता है ग्राउंड पे कूद जाते हैं और हानियू की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि चलो लड़ने के लिए तैयार हो। तो हानी बोलते है कि मैं तुमसे लड़ने वाली नहीं, ये लड़ने वाला है। तो जियान भी अरीना में तैयार होकर एकदम पहुंच जाता है लड़ने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों 7 स्टार डावांग होते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है जैसे जैसे जियान भी ऊपर वाले बंदू से फाइट कर सकता है, वैसे होंगचेन ने भी ऊपर वाले बंदू से फाइट की है और जीता भी है। इसलिए उसको विंड लाइटिंग पवेलियन का इनर डिस्प्ले बनाया गया है। लेकिन इनको कहाँ पता होता है कि जियान लेवल में नहीं स्टेज में ऊपर फाइट किया है, वो डावांग होते हैं डाउजन से लड़ा है। तो इन दोनों लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जियान इसको आराम से टैकल कर रहा होता है। लेकिन तभी जो होंगचेन होता है वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करने लगता है। तो जियान बोलता है अरे बेटा मेरे से होशियारी। लेकिन जियान यहाँ पर 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर है, अगर उसे पता चल जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो जियान अपनी फर्स्ट छोटी स्टेप डाउन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो मास्टर ने सीजन 2 में इसको सिखाया था। तो होंगचेन यहाँ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये मेरी मूवमेंट स्कूल को कैसे समझ जा रहा है। तो फिर ये एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके डावांग के 7 स्टार से 9 स्टार पर पहुंच जाता है। तो जियान बोलता है ओह सीक्रेट टेक्निक, तो इसने भी अपनी स्काई 5-3 मिस्टीरियस सेंस को एक्टिवेट कर देता है और इसको सरपास कर जाता है। तो होंगचेन पावरफुल डाउट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसको 1000 सेटरिंग लाइटिंग हैमर बोलते हैं। तो इधर जियान भी एक डाउट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर होता है और यहाँ पर इन दोनों का घमासान क्लास होता है जिस पर जियान का अपर एंड होता है। तो फिर जियान यहाँ पर फिलिपिन सील का इस्तेमाल करता है और इसको घायल कर देता है पूरा और अपनी हैवी जुआन रोलर को लेकर इसके हेड पर मारने जा रहा है। तभी वो बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ। तो जियान इसको छोड़ देता है और वापस मुड़ के चलने आने लगता है। लेकिन तभी होंगचेन पीछे से उड़ता है और एक पावरफुल डाउट टेक्निक का इस्तेमाल करके पीछे से उसको मारने लगता है। लेकिन जियान वहां से तुरंत गायब हो जाता है और इसके पीछे आके इसको पूरा धर देता है। लेकिन यहाँ पर उससे एक गलती हो जाती है, उसने सीधे थर्ड लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर दिया होता है और जो भी लाइटिंग पवेलियन का एल्डर होता है ना तुरंत खड़ा हो जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप यू गाइस वीडियो पसंद आई होगी। इस पर और लंबा वीडियो चाहिए कमेंट कर दो भाई।